मेरे भैया राम राम थारो भाई भगत पलाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक। मेरे साथियों बिल्कुल रोड जा रहे थे सिरसा तय भादरा, और ये जो रोड के ऊपर भाई नाथसुरी चौपटा जिसको बोलते हैं, यहाँ ये कांग्रेस का कार्यालय बनाया मेरे साथियों, जिस पे लिखा कांग्रेस कार्यालय कुमारी बहन सैलजा। ये बिल्कुल सामने हाथ बदलेगा हालात न्यू भी लिख रखा है मेरे साथियों। फिर यहाँ दफ्तर में देसी रेड मारनी है और न्यू देखेंगे भाई इस दफ्तर में कौन कौन बैठे हैं, के काम कर रहे हैं, के मामला है, के कहानी है। क्योंकि आपको सबको पता है लोकसभा चुनाव 2024 के हालात बदलने वाले हैं। किसकी जीत होगी, किसका क्या मुद्दा है, किसकी क्या पूरी बात है मेरे साथियों। तो तमाम हमारे साथी हमारे साथ में बैठे हैं, इन तक पूरी बात करने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। सारे भाइयों ने दोबारा तय पीआर देसी खबर को राम राम कर दो एक बार। वाह जी वाह, बस जसा आगे ठोकी राम राम। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये लोकसभा चुनाव 2024 की चर्चा खूब चल रही है, गांव में भी चल रही है, शहर में भी चल रही है, तो आप इनके बारे में चर्चा करते हैं आज। हाँ जी बताइए। दूसरी बार जब आंधी चढ़ी ना, उससे पहले जनता को ये समझ में नहीं आया था कि काठ वाली आंधी है। अच्छा। इसके ऊपर ना मिट्टी का गोबर का लेप रखा था। लेप था। उस लेप के अंदर लोगों ने सोचा है मटके अपने जो मिट्टी वाली हांडी है जिसमें बार बार आप दाल बना लें, खिचड़ी बना लें, सब कुछ बना लें। या तो दूसरी बार जब बरसात में उसका वो लेप उतरा तो जनता को तो बेचारी के फिर समझ में आया तो काठ वाली हांडी थी, गल चढ़ा दी। भाई देसी भाषा में क्या करे, दूध के बुढ़े के रुई पी ली। हाँ बिल्कुल यह बात है। बिल्कुल। तो और आगे क्या संदेश रहेगा आपका? आगे तो संदेश क्या है जी, संदेश तो अभी जनता दे ही रही है मोदी जी को। और मोदी जी का कि आप 2014 के 2019 के भाषण सुनो, क्या कहते थे कि मनरेगा गलत है, इससे आप लोगों को फ्री खाने की आदत डाल रही है कांग्रेस। मैं किसी को फ्री राशन नहीं दूंगा, मैं सबको रोजगार दूंगा। ठीक बात है। अब 10 साल के बाद मोदी जी पता क्या कहते हैं, मैंने देश किसानों की आय डबल कर दी, मैंने इतने लोगों को रोजगार दे दिया। और उसके बाद अगली लाइन में ताल ठोक के क्या कहते हैं, मैं 85 करोड़ हिंदुस्तानियों को 5 किलो राशन देता हूं। भाई अगर रोजगार दे दिया, लोगों की आय डबल कर दी, तो 85 करोड़ हिंदुस्तानी गरीबी रेखा से नीचे कैसे बच गए? ठीक बात कहो। मतलब वो एक लाइन में कुछ कहते हैं, अगली लाइन में कुछ कहते हैं मोदी जी। अब उनका तो जो है ना वो, अब क्या बताऊं मैं कि अपने गांव में कई इसी लुगाई नहीं हुआ करती जिनका हुआ करता है, इस घर में आग लाए कुछ कह गए, फिर दूसरे में ला दी, फिर तीसरे चुगली बोले अगर उसने। हाँ चुगली। यो तो उनसे भी आगे जा रहा है। अच्छा उनसे भी जा, उनसे भी आगे चला गया जी। यानी कि चुगला है यो, चुगला ने भी आगे चला गया जी। पहले हम थे जुमलेबाज, ये यो चुगलबाज हो रहा है। अच्छा हाँ। जुमलेबाज थे चुगलबाज हो गया। ठीक बात कहो। अब कभी कहेगा अब आपको जो है जो अडानी अंबानी वाली बात ही ले लो। हाँ। अडानी अंबानी वाली बात कह के 10 साल तो चुप, उनके बारे कुछ नहीं बोला। अब जब इसको लगा कि मैं तो फंस रहा हूँ, यही गेम खेल लूँ, अडानी अंबानी का ही नाम ले दूँ, राहुल को फंसा दूँ। अब इसने जो करा जी, अगर आप समझो कि हमारी जनता इतनी बेवकूफ़ तो नहीं उस बात को समझ रही है। इसने अडानी अंबानी का नाम लेके पता क्या कर दिया, मैं हॉकी का प्लेयर रहा हूँ। कई बार प्लेयर से क्या होता था, डिफेंस वाले प्लेयर से जब डी में बॉल आई, दूसरी टीम ने मारी और हॉकी अगर गलती से गलत एंगल पे लग गई तो वो गोल खुद के हो जा करता। बिल्कुल ठीक बात कहो। उसको सेल्फ गोल कहते हैं। तो मोदी जी ने अडानी अंबानी का नाम लेकर ना वो बॉल अपने गोल में फेंक ली। मैं घाटा है इस बात में। वो घाटा है घाटा जी, मतलब वो गोल यो कांग्रेस का करना चाहा था और किक उल्टी साइड मार दी तो गोल वो बीजेपी के हो गया। अब उसके बाद एक बार बोलने के बाद जब भाई साहब को समझ में आया, मास्टर जी को समझ में आया कि यार ये तो सेल्फ गोल हो गया, उसके बाद चुप है। अब इनके तो जुमले पता, जुमले और चुगली किस लेवल पर चली गई जी। इन्होंने 8 तारीख को ये भाषण दिया कि राहुल गांधी ने इनका नाम लेना बंद कर दिया। राहुल गांधी ने 7 तारीख को भी 2 सभाओं में, एक में 1 बजे दूसरी में 3 बजे अदानी और अंबानी का नाम ले रखा है। और ये 24 घंटे के अंदर कहते हैं कि जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है राहुल गांधी ने उनसे टेम्पो भर के पैसे लेके नाम, इसका मतलब अब इसको क्या, ये जुमला नहीं है जी, ये चुगली है। चुगली मतलब आग लगानी है, झूठ बोल के जैसे मर्जी लगा लो, किसी का घर बस उजड़ता उजड़े, किसी के सिर फूटते हो फूटे। भाई आगे कांग्रेस की भी सरकार रही, हाँ जी, और लोकदल की भी रही,
और खूब रही, हर किसी की सरकार रही, परंतु इनकी सरकार में ये कह रहे हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची के हमने इतने नौकरी लगवा दिए, इतने नौकरी लगवा दिए, रोज पिटते हैं। ये बात नहीं, यो क्या कहानी है? ऐसा जी, बिना खर्ची और पर्ची के बता दूं, मैं वकील हूं बाय प्रोफेशन। इनके सारे सिलेक्शन हाईकोर्ट में चैलेंज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, उनमें से हाईकोर्ट ने खत्म कर दिए सिलेक्शन। इनके राज्य में जितने पेपर आउट हुए हैं इतने किसी भी राज्य में नहीं हुए। और वो क्यों है, आप एजेंसियों का पता करो दिल्ली जाके। जिन एजेंसियों को पेपर लेने का ठेका दिया गया वो सारी की सारी एजेंसी संघियों की हैं। और वो संघी पेपर बेस्ड, अगर संघी ईमानदार होते तो पेपर आउट नहीं होते ना जी। पेपर आउट इसलिए हुए कि कहीं ना कहीं बेचे गए। आपको शायद एक बात नहीं पता होगी, जो हमारे सैनिक स्कूल थे हर राज्य के अंदर एक सैनिक स्कूल, वो गरीब घर के पर टैलेंटेड बच्चों को पढ़ाने के लिए थे, उनको आगे भविष्य के सैनिक जिनको जो आर्मी में जाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनमें से 62% स्कूल बीजेपी के और संघ के कार्यकर्ताओं के अलॉट कर दिए गए हिंदुस्तान। वाह जी वाह, भला काम करे आयो तो अब इससे आप अंदाजा लगा लो। दूसरी बात ऐसा जी, आम जनता को तो बिना पर्ची और खर्ची क्या देंगे। मोदी जी को 10 साल हुए प्रधानमंत्री बने हुए। आप इनसे पहले जब ये प्रधानमंत्री की दौड़ में आए, जो लोग 40 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, कदावर नेता थे, मुझे आप ये बता दो वो कहाँ पे आज? कांग्रेस 1951 से पहली बार इलेक्शन हुआ था, तब से कितने प्रधानमंत्री रहे? आप मुझे कांग्रेस में मैं इतने लोग गिनवा सकता हूं जो 30 साल से 40 साल से जिन्होंने काम करा, वो अपने कद पे बैठे हुए हैं। हाँ, आराम से बैठे हैं। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनमें गांधी परिवार के लोग भी रहे, उनमें नरसिम्हा राव जैसे गांधी परिवार से बाहर भी रहे, मनमोहन जी भी प्राइम मिनिस्टर रहे। क्या कांग्रेस में किसी भी कदावर नेता को ऐसे कुचल के फेंका गया आज तक कूड़े के डस्टबिन में, जैसे मोदी जी ने 10 साल में अपने सारे के सारे फेंक दिए? 1-2 बचे हुए हैं, और वो भी इसलिए बचे हुए हैं कि शायद राजनाथ जी और गडकरी जी उन्होंने इनके खिलाफ बोलना बंद कर दिया। अगर वो भी बोलते तो ये भी खत्म हो जाता। मोदी जी तो जिस टाइम बच्चे थे कांग्रेस के भाजपा के अंदर, उस टाइम सुमित्रा महाजन जी जैसे वो नेता थे जिन्होंने बीजेपी को नीचे से धूल में से उठा के और यहाँ लेके आए थे। इंदौर में इन्होंने जो कांग्रेसी प्रत्याशी को बैठाया, उसके बाद आपने बयान सुना है सुमित्रा महाजन जी का, वो इतनी दुखी है इनकी हरकतों से कि इन्होंने बीजेपी को इतना बदनाम कर दिया कि जिस पार्लियामेंट में बीजेपी 25 साल से जीत रही थी, वहाँ में एक अपोजिशन के कैंडिडेट को दबाव दे के बिठाने लग गए। तो सुमित्रा महाजन जी इंदौर में लोगों को अपील कर रही हैं, जी आप नोटा को वोट दो, आप नोटा को वोट दो। इतनी सीनियर नेता, उस लेवल के नेता जिसने बीजेपी को खड़ा किया, मोदी जी ने तो उसको भी इस बात में मजबूर कर दिया कि वो ये बोले कि आप बीजेपी के खिलाफ वोट दो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश की? बात तो अंकल जी, सबसे बड़ी बात है 2-3 दिन तक खलबली माच रही है। कई ये जो बीजेपी वाले हैं, कई विधायक हैं, ये अपने कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, ये पूरी कहानी क्या है? देखो जी, ऐसा ये चीज़ तो हमने भी अभी खबरों में सुनी है। अब अंदर की बात क्या है खलबली, उसके बारे में तो कमेंट करना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ का ठोस सबूत ना हो उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। एक ये चाबी वाला जो मान लो कि सरकार है, हाँ जी, चाबी वाली है, हाँ जी, ये कह रहे हैं हम बिल्कुल 10 के 10 बिल्कुल अगर जो हमारे हम जाने के लिए तैयार हैं, परंतु भाजपा सरकार को वोट नहीं गिराने देंगे, कांग्रेस को डलवा देंगे, ये पूरी नहीं। इनके भी दोनों तरफ के बयान आ रहे हैं जी। दुष्यंत जी तो कहते हैं हम 10 के 10 जाने को तैयार हैं, बबली कहता हम 8 जाने को तैयार हैं बीजेपी के साथ। बबली तो कह रहा है चश्मा, बबली तो कहता हम चश्मा उतार ले जाएंगे। अब इनका देखो, ये तो इनका अंदरूनी मामला है। अब देखो जेजेपी के भी अगर आप एमएलए को देखो जो बने थे, वो सारे जेजेपी के तो थे नहीं जी ओरिजिनल, वो भी कहीं कहीं से भाग के आए हुए थे। तो अब जैसे ऐसे भगोड़ों को टिकटें दोगे तो फिर यही होगा जी। फिर बाद में दफ्तर में जाके न्यूज बना के ले आए थे, ये कह रहे घर तो घोषिया का बड़ा सुकुंदरा नहीं पाना चाहिए, भाजपा सरकार नहीं आनी चाहिए, हमारे को कांग्रेस को वोट दिलाने पर हमारी सरकार नाम है। अच्छा, यह भी ये कह रहे हैं। 4.5 साल क्या कर रहे थे? अब वो तो देखो, अब 4.5 साल क्या कर रहे थे? 11 महकमे लेके बैठे रहे, 11 महकमे लेके बैठे रहे, एसी से बाहर नहीं निकले। दुष्यंत के दादाजी ने ओम प्रकाश चौटाला जी का जब राज रहा, जबकि मैं उनका वोटर नहीं रहा हूँ कभी, पर जो चीज़ें अच्छी हैं किसी की वो बोलनी चाहिए।
उनके दौरान अगर आपको ध्यान हो, आप तो पत्रकारिता करते हो, हरियाणा में घूमते रहते हो, हरियाणा में किसी छोटे से छोटे गांव की सड़क भी टूटी हुई नहीं थी। चौटाला साहब के टाइम, ठीक बोल रहा हूँ ना जी, सारी सड़कें नहीं। बढ़िया बात कहो आप। दुष्यंत जी 4.5 साल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रह गए, किसी लोकल गांव की लिंक रोड के एक ठेगड़ी भी लुआई हो तो भाई मैंने फोटो दिखा दी। ठीक बात है। कुछ नहीं किया, सिर्फ एसी में सोए, अपना सुख देखा, उसके अलावा कुछ नहीं। अब ये कहते हैं जी हमें जनता का दुख देखना है। भाई जनता का दुख तो जब महकमे थे, पावर थी, तब देखते यार। ठीक बात है। अब तुम्हारे अल्ले पल्ले कुछ है नहीं, अब तुम कहते हो हम जनता का दुख देखेंगे, तो ऐसे नेताओं का तो क्या कह सकते हैं। कल उचाना में नैना चौटाला की गाड़ी पे हमला भी हुआ है, तो लोग विरोध भी कर रहे हैं इनका। ऐसा जी, लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध हरियाणा में हर जगह बीजेपी के कैंडिडेट का भी हो रहा है। क्या आपने कहीं भी ये देखा कि किसान जो विरोध कर रहे हैं इनका, उन्होंने हमला किया हो? कल वाला जो हमला है, बाकी तो वहाँ की हकीकत कोई इंक्वायरी होगी उसके अंदर आ जाएगी। बाकी मुझे एक वो पॉलिटिकल ड्रामा लग रहा है जी कोरा इनका, कि एक सिंपैथी गेन करने के लिए, ये करने के लिए, देखो हमारी तो माँ का जो है गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, हमें तो बड़ा दुख, हम तो बड़े खतरे के अंदर हैं। कुछ नहीं है जी। हरियाणा में मुझे नहीं लगता जी किसान जो हैं, किसानों ने जब 13 महीने के आंदोलन में एक ट्यूबलाइट सड़क पे लगी हुई नहीं फोड़ी, तो वो किसान का आपको लगता है जिन्हें ना चौटाला की गाड़ी का शीशा फोड़ेगा? ये भी इनका ही अपना खेला हुआ खेल है। अब आज कहीं एक थोड़ी देर पहले वीडियो आई है, दुष्यंत जी भाषण दे रहे हैं कि गांव के छोटे छोटे बच्चे ने शराब पी के वो हमला करा। भाई 4.5 साल तो शराब तू नहीं बेची है। दारू का मंत्री कौन था 4.5 साल? 4.5 साल तो तूने ही बेची है। अब कहता है जवान बच्चों ने शराब पी के हमला कर दिया। तो ये तो वो लोग हैं जी जो मतलब जैसा इनको ठीक लगता है, जैसा इनको मौका लगता है, उस तरह की बात करते हैं। केजरीवाल जी ने कल कहा कि मोदी जी 75 साल के हो गए, अब वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वो क्या बात है जी? केजरीवाल जी ने जो कहा ना जी, जो मोदी जी ने आते एक बीजेपी की पॉलिसी अनाउंस की थी कि 75 साल के बाद कोई भी बीजेपी में पद नहीं लेगा, तो उस बात के ऊपर बोला है। ठीक, पर मोदी जी जाएंगे तो मोटू जी आ जाएंगे जी। बात तो स्पेलिंग में थोड़ा सा ही फर्क है जी, मो तो है ही दोनों ही जगह। लास्ट वाली ई की जगह ऊ लगना है बस। बात तो वहीं की वहीं रहनी है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जी। सोच में भी फर्क नहीं है, कर्म में भी फर्क नहीं है, सारी चीजें सेम ही है। वकील साहब आखिरी अपील क्या करना चाहूँगा? मैं तो जी देखो जनता को एक ही अपील करना चाहूँगा कि आप सोच समझ के अपना वोट दें। आप इनके जुमलों को, जो मैंने अभी कहा, इनकी चुगलियों को, इन सारी चीज़ों को समझें और आप अपने लंबे भविष्य के लिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैं ठीक है, राशन कांग्रेस के राज में भी मिलता रहा है, इनके राज में भी मिलता रहा है। मैं जनता को ये कहूँगा कि 5 किलो राशन के लिए वोट ना दें, 3 किसी से बोतल लेके उसके लिए वोट ना दें। लेनी है उस चीज़ में मत पड़े। आप अपने बच्चों के भविष्य को, अपने बेटा बेटी के भविष्य को, अपने पोता पोती के भविष्य को, अपने नाती नातिन के भविष्य को देखकर ऐसी सरकार चुने जो आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा कर सके। बहुत अच्छी बात कही थी आपने, वाह जी वाह। तो केजरीवाल के 2 सवाल और दे दो जी। केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है आपका? केजरीवाल जुझारू नेता है जी। देखो उसने अपना इतना अच्छा सिविल सर्विस का कैरियर छोड़ के आए हैं दोनों मियाँ बीवी, और अभी तक की तो केजरीवाल, आगे क्या होगा फ्यूचर बताएगा जी। आज तक तो केजरीवाल जी जो है आम आदमी, गरीब आदमी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई आपने इस वीडियो ना चलती ने शेयर जरूर कर दिया करो मेरे साथियों। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।